Now let us proceed to our third chapter, which is current electricity. Our first topic is electric current. देखो, आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एक कंडक्टर जिसका पोटेंशियल हाई हो, इसको एक अदर कंडक्टर जिसका पोटेंशियल लो हो से जब आप एक वायर या कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल वाले कंडक्टर की ओर फ्लो होने लगता है. तो द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए कंडक्टर ऑफ हाई पोटेंशियल टू ए कंडक्टर ऑफ लो पोटेंशियल is called electric current, or simply you can say the flow of charge is called electric current. The flow of charge is called electric current. This is definition of electric current. अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे? तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से. मीन्स 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं, और यही इलेक्ट्रिक करंट का मेजर है. आप सपोज करो, अगर इस कंडक्टर में t सेकेंड टाइम में q कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा q अपॉन t, और 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वही करंट का मेजर है. तो करंट को डिनोट करते हैं I से, then I equal to Q upon T. This is formula for electric current. और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है चार्ज की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट. चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो करंट का यूनिट हुई कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को एम्पियर से भी डिनोट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो गई एम्पियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी. कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी करंट फ्लो होती है, किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी. सपोज करो आप ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है I. तो अगर ए एरिया से करंट फ्लो हो रही है I एम्पियर, देन यूनिट एरिया से करंट फ्लो होगी I अपॉन ए, और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, देन J इक्वल टू I अपॉन A. दिस इज द फार्मूला फॉर करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी की यूनिट होती है करंट की यूनिट अपॉन एरिया की यूनिट. दिस इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. ये जो मेटल्स होते हैं, सॉलिड्स में कंडक्शन केवल मेटल्स में ही होता है, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता. और मेटल्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इस हेडिंग में हम लोग को यही डिस्कस करना है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और कैसे कंडक्शन होता है. जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के एटम्स में जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन आउटर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा वीक होता है. इसी जगह पर अगर कोई नॉन मेटल होता तो नॉन मेटल के एटम में आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई होता है, बट मेटल्स में आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है. इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर
मेटल के एटम्स को बाहर से किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली एटम से बाहर निकल जाते हैं, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर निकल जाता है तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब मेटल्स में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्टेबल नहीं होते, ये रेस्ट में नहीं होते, ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और मूव करते समय इनका मोशन रैंडम होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करते समय अदर इलेक्ट्रॉन्स से कोलाइड करते हैं, मीन्स टकराते रहते हैं, और टकराने की वजह से इनकी स्पीड और इनके मोशन का डायरेक्शन ये कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है। मीन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिग जैग पाथ पर मोशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट टॉपिक है मीन फ्री पाथ। देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है तो वो तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है जब तक उस इलेक्ट्रॉन की किसी अदर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन नहीं हो जाता। तो दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में चलता है, और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को फ्री पाथ बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जल्दी हो गया तो ये फ्री पाथ की लेंथ स्मॉल होगी, बट अगर कोलिजन देर में हो रहा है, कुछ टाइम लगा, तो ये जो फ्री पाथ है इसकी लेंथ बड़ी होगी। तो क्या करना होता है, ये पता लगाने के लिए कि ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस बिना कोलिजन के कवर कर रहा है, उसके लिए ये जो फ्री पाथ्स हैं इन फ्री पाथ्स का एवरेज लेना होता है, और उसी एवरेज को, एवरेज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की जो दो कॉन्टिन्यूअस कोलिजन हैं, इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव जो कोलिजन्स हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, एवरेज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। एंड थर्ड टॉपिक इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है? जब इलेक्ट्रॉन फ्री मोशन कर रहा होता है तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन की दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज टाइम होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? देखो भाई, जब कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स यहां मेटल की ही बात हो रही है, तो मेटल में जब आपने मेटल के बोथ एंड्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने नहीं अप्लाई किया है तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से जिग जैग पाथ पर रैंडम मोशन करते हैं, और इस रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत हाई होती है, वो होती है अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बट जब आप एक कंडक्टर के बोथ एंड्स को कोई सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, ठीक, जैसे मैंने अपने कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा और एक एंड निगेटिव हो जाएगा। अब ऐसे में इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। अगर आपने यही पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं अप्लाई किया था तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाउंड नहीं थे, ये जिग जैग पाथ पर रैंडम मोशन करते हैं। बट जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करने के बजाय स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और स्ट्रेट लाइन में मूव करते समय इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी अदर एटम्स वगैरह से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होने पाती। तो जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करता है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड होती है उसको ड्रिफ्ट स्पीड और उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक,
सपोज करो ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। कंडक्टर के बोथ एंड्स को एक सेल से कनेक्ट किया और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक, सपोज करो कि ये जो हमारा कंडक्टर है कोई मेटल होगा, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है। यहां पे n क्या है? n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना। अब जब आप कंडक्टर के बोथ एंड्स को एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव हो जाता है और अदर एंड नेगेटिव हो जाता है। तो कंडक्टर के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा वो होगा E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन F इक्वल टू EE। फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू QE, वेयर Q इज चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जगह पे Q की जगह पे E यूज किया गया है। ठीक, अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन A इक्वल टू F upon m, where F is electrostatic force applied on the electron and m is mass of the electron। अब आप फोर्स F की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू EE upon m। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताया था। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड E की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे V by L तो मिलता है A इक्वल टू EV upon ml। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। ठीक, जैसा मैंने अभी फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में बताया था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया गया उस टाइम भी इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है और वो रैंडम मोशन होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन की सपोज करो वेलोसिटी है u1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की है u2। सिंस हम लोगों ने माना हुआ है कि हमारे इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो nth इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी है un। ठीक, इसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं और ये थर्मल वेलोसिटी कब होगी? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले। ठीक, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अप्लाई करने के बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी होगी v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। ये फार्मूला यूज हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन में। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस a t वाला। देन v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1, वेयर u1 इज velocity of first electron before applying the potential difference, a is acceleration applied on the free electron and t1 is relaxation time of first electron। ऐसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी v2 इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। ऐसे ही हमारे यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो nth इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी होगी vn इक्वल टू un प्लस a टाउ n। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद जो ये वेलोसिटी है इन वेलोसिटीज का एवरेज निकालना है। मींस v1 v2 v3 से लेके vn तक वेलोसिटीज को जोड़कर n से डिवाइड कर देना है। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1, ऐसे ही v2 की वैल्यू u2 प्लस a टाउ 2, ऐसे ही vn की वैल्यू un प्लस a टाउ n। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। देन vd इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un। ठीक, होल अपॉन n प्लस यहाँ पे a टाउ 1 a टाउ 2 से लेकर a टाउ n में से a को कॉमन ले लिया तो ये आता है a कॉमन अंडर ब्रैकेट टाउ 1 प्लस टाउ 2 से लेके टाउ n तक इसको ऐड कर लिया होल अपॉन n। ठीक, अब इसको ध्यान देना है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सारी जो थर्मल वेलोसिटीज हैं उनको ऐड करके n से डिवाइड किया है। जब आप सारे थर्मल वेलोसिटी को ऐड करके n से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। तो इसकी जगह पे नेक्स्ट स्टेप में आप देखो 0 यूज किया गया है। अगेन ये रहा एक्सेलरेशन a, और ये टाउ 1 से लेके टाउ n तक रिलैक्सेशन टाइम्स को ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन a की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। तो जब a की वैल्यू पुट करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू होती है ev/ml, और ये टाउ मल्टीप्लाई कर दिया। ये है फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर में पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर चार्ज कैरियर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर चार्ज कैरियर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसको चार्ज कैरियर की मोबिलिटी बोलते हैं, और मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, और मोबिलिटी म्यू इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो, जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगती है। ठीक, तो कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर का जो रेशियो होता है, कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है उसको कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = V/I। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, या वोल्ट पर एम्पियर को ओम बोलते हैं, और ये ओम का सिंबल है, इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। अब ओम्स लॉ क्या है समझो आप। इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज्ड, if physical conditions remains unchanged, then the ratio of potential difference applied across the conductor to the current flowing in the conductor is always remains constant। Means अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस अनचेंज रहें, फिजिकल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, अगर ये सब फिजिकल कंडीशंस किसी कंडक्टर की अनचेंज रहें, ठीक, तो कंडक्टर के क्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का जो रेशियो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन द बेसिस